हेलो गाइस, माई सेल्फ विक्रम एंड इस बार तोड़कर सबका भ्रम जेई क्लियर करेंगे हम। इसी प्यारी सी लाइन के साथ चलिए अब अपन अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मेरी जेई जर्नी का डे 88 है। मतलब 88 दिनों से मैंने मेरी कंसिस्टेंसी बना रखी है और उसी के चलते आज मैं इस 88 दिन पे पहुंचा हूँ। मतलब हर दिन मैं कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूँ अपनी जेई के लिए। और मैंने मतलब हर दिन अपना मतलब बेस्ट देने की ट्राई करा है, जितना मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। और इसी के चलते आज अपना डे 88 आ गया है ना। तो अब मैं आपको, जैसे कि आपको पता है, मैं इस वाले चैनल पे मेरे यही बताता हूँ कि मेरा आज का, मैंने जो मेरा कल टारगेट सेट करा था वो मैंने आज कितना परसेंट कंप्लीट कर लिया है और मेरा आज का टारगेट क्या है। तो इसी सिलसिले को शुरू करते हुए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आज का, कल का मेरा टारगेट क्या था और मैंने कितना अचीव कर लिया है। मैंने आपको बोला था कि मेरे को सर्कुलर मोशन है ना, वो मतलब वो रिवाइज करना है और एनएलएम रिवाइज करना है। तो मैंने देखो सर्कुलर मोशन रिवाइज कर लिया था। सर्कुलर मोशन मैंने अच्छी तरह रिवाइज कर लिया, जो भी मतलब पहली बात तो जो मैंने 11th में नोट्स बनाए थे ना सर्कुलर मोशन के राजवंत सर से, मतलब जो पीडब्ल्यू पे राजवंत सर हैं, उनसे जो नोट्स बनाए थे सर्कुलर मोशन के, तो उसके थ्रू मैंने मेरा रिवाइज करा था। और जो वो वाले नोट्स थे तो उन्हीं के बेसिस पे सर ने एक समरी लेक्चर दिया था हमें। तो वो यूट्यूब पे था, अर्जुना जेई वाले चैनल पे। तो मैंने वो वाला लेक्चर देख के मतलब 1 घंटे में पूरा सर्कुलर मोशन रिवाइज करवा दिया था सर ने। तो वो मतलब बहुत बेनिफिशियल रहा। और उसके उसके बाद में मैंने जो भी मतलब क्वेश्चन थे मेरे नोट्स में 11th क्लास के, उसमें जो भी सारे क्वेश्चन थे तो वो वाले सारे मैंने क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लिए। सर्कुलर मोशन मेरा पूरा रिवाइज हो गया। और मैंने बोला था मेरे को एनएलएम भी रिवाइज करना है, लेकिन कल मैं एनएलएम रिवाइज नहीं कर पाया। मैंने इसकी बजाय कल मैंने एक रोटेशनल मोशन का वो लेक्चर देख लिया था। रोटेशनल मोशन का लेक्चर देख लिया था 1-2 घंटे का। इसमें सर ने कल तो मतलब कुछ ज़्यादा करवाया नहीं था उसमें, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालना सिखा रहे थे सर। तो मतलब वो वाला मैंने 1-2 घंटे का लेक्चर देख लिया, इसलिए मैं एनएलएम रिवाइज नहीं कर पाया था। क्योंकि मेरे को ऐसे जो है ना रोटेशनल उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब मैं वो रोटेशनल राजवंत सर से एक बार करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि 11th क्लास में जब मैं था तब मैंने वो सेंटर ऑफ मास तक मैं सर के साथ पढ़ा था। सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर उधर तक मैं सर के साथ पढ़ा था। उसके बाद मेरा बैकलॉग बनना शुरू हो गया था। तो इसलिए फिर मैंने रोटेशनल छोड़ दिया था, इसलिए उसके मेरे नोट्स नहीं बन रखे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ मैंने पूरी मैकेनिक्स सेंटर ऑफ मास तक अगर राजवंत सर से करी है, तो मैं जो रोटेशनल चैप्टर है वो भी राजवंत सर से कर लेता हूँ। तो मतलब एक बार पूरा फ्लो में मतलब एक बार राजवंत सर से हो जाएगा। इसलिए मैं जो मेरा रोटेशनल मोशन है वो राजवंत सर ने से करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि पूरी मैकेनिक्स मैंने उनसे ही करी है। तो इसी के चलते मैंने एक रोटेशनल मोशन का एक लेक्चर देखा था। उसमें अभी मैंने देखा ना, तो मतलब 18 लेक्चर हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि ये कंप्लीट हो जाए। अभी तो मतलब कल तो संडे है, तो कल हमें थोड़ा टाइम मिल जाए, मेरे को टाइम मिल जाएगा। लेकिन कल मैं क्या करूँगा बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो मैंने एक रोटेशनल मोशन का लेक्चर देखा था। और मैंने आपको बोला था मेरे को रिडॉक्स, इलेक्ट्रो, थर्मो, इक्विलिब्रियम, ये सारे चैप्टर रिवाइज करने हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला था मैं ये सारे चैप्टर साथ लेके चल रहा हूँ, कि जिससे मेरे जो फिजिकल केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट हैं वो एक साथ दिमाग में रहें। चैप्टर आपस में जो इंटरकनेक्टेड हैं वो भी एक साथ मेरे रहें। तो मैंने क्या करा है, कल कल मैंने रिडॉक्स करा था। रिडॉक्स के मैंने जैसे आपको बोला था मेरे को ये 5 चैप्टर रिवाइज करने हैं। थर्मो, इलेक्ट्रो, रिडॉक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। तो मैंने रिडॉक्स, तो मैंने बोला था कि मेरे को हर चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन करने हैं। तो रिडॉक्स के मैंने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। इलेक्ट्रो मैंने रिवाइज करा था, 20 क्वेश्चन नहीं करे थे। थर्मो भी मैंने मतलब रिवाइज करा था, थर्मो भी रिवाइज करा था, लेकिन 20 क्वेश्चन नहीं करे थे। हाँ, आयोनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम के मैंने 20-20 क्वेश्चन करे थे और रिवाइज भी करा था चैप्टर। और मैंने आपको बोला था मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक लेक्चर देखना है। तो वो भी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर देखा था। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मैंने आपको बोला था मेरे को 20 क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने 27 क्वेश्चन करे थे। हाँ, लगभग 27 ही थे मैंने, क्योंकि मैंने नोट्स में लिख रखा है 1 2 3 4 करके। तो हाँ, 27 तक करे थे। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी मतलब मैंने 20 क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो गए। और बेसिक मैथ में मैंने आपको बोला था कि मेरे को बेसिक मैथ के भी 20 क्वेश्चन करने हैं। तो बेसिक मैथ में जो हमारे कोचिंग में जो सर हैं, उन्होंने जो भी मतलब करवाया है ना हमें, तो उसमें जो सारे क्वेश्चन है वो मैंने सारे क्वेश्चन करे थे। और मतलब एक्स्ट्रा में मैंने कोई वैसे क्वेश्चन करे नहीं। तो अब मैं सोच रहा हूँ जैसे बेसिक मैथ मैंने
ऑनलाइन से नहीं, मैं बताऊँ सब ऐसे ऑनलाइन ऑफलाइन करके मिक्सअप में पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं 11th 12th में उधर से पढ़ा हूँ, तो इसलिए जो जो चैप्टर मेरे को पहले से हो रखे हैं वो मैं इधर से नहीं कर रहा। तो बेसिक मैथ में मैंने वो वाली क्वेश्चन रिट्राई करे थे, लेकिन 20 तो नहीं करे होंगे, कम ही करे थे। 15 मान लो, हाँ 15 मान लो, 15 क्वेश्चन करे थे। तो यही कराया आज मैंने। तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने मेरा कितना परसेंट टारगेट अचीव कर लिया है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से एक, मतलब 70। मैंने रोटेशनल मोशन कर लिया था, एनएलएम नहीं करा, इसलिए थोड़ा ये कम हुआ है यार। तो 75% मैंने टारगेट अचीव करा है, क्योंकि मैंने 20 क्वेश्चन का थर्मो के नहीं करे और 20 क्वेश्चन इलेक्ट्रो के नहीं करे और एनएलएम नहीं करा। तो इसी के चलते मैं अपने आप को 75% देना चाहूँगा कि मैंने 75% टारगेट ही अचीव कर पाया मैं। और अब मैं आपको मेरा आज का टारगेट बता दूँ, मेरा आज का टारगेट क्या है। तो देखो, जैसे PHYSICS फिजिक्स, केमिस्ट्री, CHEMISTRY केमिस्ट्री, एंड MATHS मैथ्स। तो फिजिक्स में जैसे मैंने सर्कुलर मोशन रिवाइज कर लिया है, तो अब मैं NLM एंड वर्क पावर एनर्जी रिवाइज करूँगा, क्योंकि ये पेपर में आ रहे हैं। तो ये वाले सारे चैप्टर मैं अब रिवाइज करूँगा, और रिडॉक्स का मतलब रोटेशनल का एक और लेक्चर देखूंगा, रोटेशनल का एक और लेक्चर देखने का ट्राई करूँगा। और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में रिडॉक्स इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में अभी तो मैं करूँगा, जैसे आज मैं रिडॉक्स के क्वेश्चन इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो एंड थर्मो रिवाइज करूँगा। REVIS रिवाइज। मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने जो 7 लेक्चर हो गए, 2 लेक्चर्स रिमेनिंग है। तो मैं आज वो दोनों करने का ट्राई करूँगा। तो देखते हैं कितना परसेंट हो पाता है। मैं मेरा ट्राई तो 100% करता हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, मतलब मैंने देखा था, जो मैं ऐसे टॉपिक वाइज कर रहा हूँ। तो न्यूटन लॉ न्यूटन लॉ है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसके मेरे को क्वेश्चन करने हैं। तो उसके मतलब 54 तक क्वेश्चन, तो मतलब 27 मैंने कर लिए थे। मतलब लगभग 20 क्वेश्चन मेरे को रिट्राई कर क्वेश्चन करने हैं। और बेसिक मैथ भी करूँगा। बेसिक मैथ में जो मतलब सर हमें ब्लैंक पीपीटी देते हैं ना ऑनलाइन में, तो उधर से मैं करने का ट्राई करूँगा। मैं ऐसे सब ऐसा ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्सअप में कर रहा हूँ, क्योंकि 11th 12th में मैं ऑनलाइन से पढ़ा हूँ, तो इसलिए जो वो वाले चैप्टर्स हैं तो वो मैं ऑनलाइन से ही कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो आज का अपना टारगेट ये है। तो देखते हैं कल मैं मेरा कितना परसेंट टारगेट अचीव कर पाता हूँ। तो इसी के चलते आज का तो टारगेट हो गया, और बस यही है आज का। तो देखते हैं, मैं आपको कल बताऊंगा कि आज मैंने मेरे डे जो 88 था उसमें जो मैंने टारगेट अपने लिखे हैं उनमें से कितना परसेंट अचीव करा है। हाँ, और जैसे कि कल मैं जो वीडियो मैंने डाली थी वो लेट हो गई थी, कल शाम के मतलब 6 बजे तक डाली थी मैंने, है ना। वो थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं कोचिंग, क्योंकि कल जब मैं वीडियो बना रहा था इस टाइम पे, मैं डेली 7:30 पे मतलब 7:25 पे बनाता हूँ वीडियो। तो इस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा था तब लाइट चली गई थी, तो वाईफाई हट गया था, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। मैंने आपको बोला था कि मैं कोचिंग से आने के बाद वैसे 1 बजे आ जाता हूँ, तो 2 बजे तक मैं डाल दूंगा। लेकिन क्या हुआ, मेरी याददाश्त इतनी ही कमजोर है। मैंने कल आया कोचिंग से और मेरे को लग रहा है कि मैंने वीडियो डाल दिया है। और मैं कोचिंग से आया, मैं खाना वाना खा रहा था मेरा, तो जैसे कि डेली एक जो वो अपने अपने चैनल पे वो मतलब जो 12th क्लास के स्टूडेंट है हर्षित भाई अपने, तो वो डेली कमेंट करते हैं। तो कल मैं देख रहा था कि आज उनका कमेंट क्यों नहीं आया, तो मैंने सोचा नहीं आया होगा, अभी पढ़ रहे होंगे, तो ठीक है, तो मैंने ये देख लिया। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर में पढ़ा था, उसके बाद फिर मैं सो गया थोड़ी देर। मैंने तो 2 घंटे, जैसे आपको बताया, मैं दो नहीं 3 घंटे सोता हूँ मैं आराम से, क्योंकि फिर मैं रात में जग के पढ़ता हूँ। मैं रात वाला इंसान हूँ, तो 3 बजे तक मैं फिर रात में पढ़ता हूँ, इसलिए मैं 3 घंटे सो गया था सुबह दोपहर के टाइम पे। तो फिर मैं उठा था 5:30 समथिंग पे उठ गया था। 5:30 पे उठा, फिर मैं मतलब रिवाइज करने लग गया, जो भी मेरे को रिवाइज करना था ना। उठने के बाद मैं पूरा मतलब रिवाइज, जो मेरा 1.5 घंटा होता है 8 बजे तक, है ना, तो वो टाइम में मेरे अपने आप को रिवाइज करने के लिए देता हूँ, है ना। तो उस टाइम पे मैं रिवाइज करने लग गया,
उसके बाद फिर मैंने मतलब मैं जैसे जब स्टडी करता हूँ तो मैं इसमें टाइमर चलाया हूँ कि मेरा डेली का डेली वो हो जाए कि आज मेरा इतना आवर स्टडी हो गया। तो मैंने इसमें टाइमर चलाने तो तब मैं फिर से यूट्यूब पे गया, मैंने सोच फिर मैंने देखा कि अभी तक उनका वो जैसे वो डेली कमेंट करते हैं ना, तो जैसे आप मेरा वीडियो का वेट करते होगे ना, तो मैं भी आपकी उसका कमेंट का वेट वगैरह करता हूँ। जैसे वो एक वो है, तो मतलब वो डेली कमेंट करते हैं, तो मैं देख रहा था आज अभी तक उन्होंने वो नहीं डाला, मतलब अब कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए उनकी। तो फिर मैंने सोचा कि डाला क्यों नहीं, तो फिर मैं अब उस पे गया कि वी- मैं अपने देखा कि आज आज मेरे कौन से डे वाली वीडियो थी, थोड़ी मेरी याददाश्त कमजोर है, तो मैं गया, मैंने देखा आज तो मतलब वीडियो ही नहीं डली। तब मेरे को याद आया यार सुबह तो लाइट चली गई थी, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, इसलिए फिर मैंने उस टाइम पे वीडियो डाली थी। तो फिर उनका कमेंट आ गया था, अगले 16 17 18 मिनट में ही आ गया था कमेंट। तो उन्हीं के चलते मैं आज कल मैंने पता नहीं वीडियो डाल दी, वरना मेरे को दिमाग में ये था कि मैं डाल दिए वीडियो, सुबह ही डाल देता हूँ मैं। लेकिन सही है, भगवान की कृपा से मुझे याद आ गया, मैंने डाल दी वीडियो। और इसी वजह से मैं नहीं डाल पाया था, इसलिए मेरे को रीजन बताना था आपको। और जैसे कल आपको पता है कल संडे है, तो कल थोड़ा वीडियो का टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कल वो छुट्टी रहेगी, तो फिर जो मेरा रूममेट है वो भी इधर रहेगा और मेरे को इसके सामने वीडियो बनाने में थोड़ी शर्म आती है। तो जब वो ऐसे रूम से थोड़ा बाहर बाहर चली जाएगा, तब मैं वीडियो बना के उस टाइम पे अपलोड कर दूंगा। तो कल थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाएगा, तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बता रखा है कि ऐसा चलता संडे संडे का मैं आपको इससे ऐसे बोलता हूँ। तो ठीक है ना, आप थोड़ा अंडरस्टैंड करना। और मिलते हैं आपको, डे कल है 89 भाई, मतलब दिन मतलब 89 दिन पे आ गया, पर अपने डे 1 से शुरू करता। ये वही वाली बात हो गई, 1 डे और डे 1 वाला भाई, मतलब कभी अपने 200 300 भी होंगे मई तक, तो शायद मतलब थ्री कुछ नहीं, अभी अपन क्या ज्यादा बोलेंगे। ओके बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब ले बाय, टाटा सी यू बाय।